ओम श्री मात्रे नमः। अब हम अष्टम आवरण में आ गए हैं। अष्टम आवरण का स्वरूप है त्रिकोण स्वरूप। ये अपने आप में मूल त्रिकोण कहलाता है, मतलब कि प्राइमरी ट्रायंगल। श्रीयंत्र की संरचना आप जानते हैं कि इसमें 4 शिव त्रिकोण हैं जो कि ऊर्ध्वमुखी हैं और 5 शक्ति त्रिकोण हैं जो कि अधोमुखी हैं। तो इनके आपस में मिलने से, इनके इंटरसेक्शन करने से फिर बिल्कुल मध्य में ये वाला जो बिल्कुल प्राइमरी ट्रायंगल है, मूल त्रिकोण है, वो बनता है अष्टम आवरण वाला। अब इसके अंदर फिर नवम आवरण है जो कि बिंदु स्वरूप है। तो हम जानते हैं कि शिव स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और शक्ति विमर्श स्वरूप हैं। तो जब सृजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो विमर्श शक्ति स्वयं बिंदु के रूप में प्रकट होती हैं। बिंदु के रूप में प्रकट हो गई। अब इसके बाद क्या है कि काल के मिलने से फिर ये जो बिंदु स्वरूप है, ये अपने अंदर जो अंतर्लीन जगत एक है उसको व्यक्त करने के लिए त्रिकोण रूप में या 3 भागों में प्रकट हो जाती हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो अकोणाकार बिंदु है, ये एक तरह से त्रिपुटी के उद्भावन के लिए त्रिकोण का रूप ले रहा है। त्रिपुटी क्या हो गई? त्रिपुटी के बहुत अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे कि ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। जैसे इच्छा, ज्ञान, क्रिया, सत्व, रजस, तमस, ध्यान, ध्यात्र, ध्येय, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। जैसे कि सृष्टि, स्थिति, संहार, जैसे कि अग्नि, सूर्य, चंद्रमा। ये सब अलग अलग उदाहरण हैं त्रिपुटी के। तो जब सृजन हो रहा होता है उस समय जो शुरू के 5 तत्व हैं वो शुद्ध तत्व हैं, वो महाबिंदु में हैं। उसके बाद फिर जो 7 तत्व हैं वो शुद्धाशुद्ध हैं और वो बिंदु में हैं। और उसके बाद के जो फिर 24 तत्व हैं वो अशुद्ध तत्व हैं और वो सब के सब इस त्रिकोण में हैं। इस आवरण से निधि ध्यासन का भी निरूपण होता है। अब निधि ध्यासन कौन सी क्रिया है? निधि ध्यासन के जरिए हमारी मानसिक वृत्तियाँ जो बाहरी जगत में लीन रहती हैं, बाहर के विषयों में, बाहरी पदार्थों में, इनमें ही उनका पूरी तरह से आसक्ति रहती है, ध्यान रहता है। तो ऐसी मानसिक वृत्तियों का उच्छेदन कर देना और इन्हें आत्मिक चिंतन की तरफ इनको मोड़ देना है, उस तरफ इनका प्रसार कर देना, वो कहलाता है निधि ध्यासन। इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल जो हमारे संपूर्ण मन को शुद्धत्व से, शुद्ध सत्व से परिपूर्ण करके और हमारी आत्मा में एक तरह से स्थिरीकरण किया जाए, वो है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन में बार बार अभ्यास करना होता है, परम प्रयास करना होता है। तब फिर मन के अंदर जो आत्माकार वृत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से उत्पन्न होती हैं, उनका संपादन होता है, वो प्रबल होती हैं। यदि हम इसमें बार बार अभ्यास नहीं करते ना, तो फिर मन की तो एक आदत होती है कि वो अपनी पुरानी अवस्था में हमेशा जाना चाहता है। पुरानी अवस्था मतलब कि बाहरी जगत में लीन रहना चाहता है हमेशा। तो जैसे एक वृक्ष होता है, आप एक वृक्ष की टहनी को ज़ोर से खींच के रखें तो वह झुक जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं वापस अपनी वो पुरानी अवस्था में पहुंच जाती है। वैसे ही मन होता है हमारा। यदि हम मन को एक तरह से कोशिश करें, एक्टिव प्रयास करें, तब तो मन किसी जगह पर लगता है, आत्मा के साथ में लगेगा, परम ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन यदि हम उसे छोड़ देंगे तब फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर ही वो पहुंच जाता है। तो निधि ध्यासन के बार बार अभ्यास करने से क्या होता है कि जो मन की ये वाली वृत्ति है, अनात्माकार विचारों की तरफ हमेशा लीन रहना, उसी तरफ बढ़े रहना, उसी तरफ आकर्षित रहना, वो चीज़ जो है वो उसमें कमी धीरे धीरे आना शुरू होती है। और फिर क्या होता है कि मन फिर आत्माकार वृत्ति में रहना शुरू कर देता है, जो सहज स्थिति होनी चाहिए। मन को वो चीज़ फिर भाने लग जाती है और तभी फिर आत्मिक ज्ञान जो है, परम ज्ञान, वो मिलता है। क्योंकि मन अब कहाँ पर स्थिर है? मन अब आत्मा में स्थित हो गया है। आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ये भी एक त्रिपुटी ही है। तो जब मन आत्मा में लगता है तो फिर उसका रास्ता धीरे धीरे परमात्मा में पहुंच जाता है। वो सब कुछ समझ जाता है और ऐक्य स्वरूप जो है वो पा लेता है जीव। अष्टम आवरण का नाम है सर्वसिद्धि प्रद चक्र। सर्वसिद्धि प्रद क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि है जीव और ब्रह्म का ऐक्य हो जाना। तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य हो जाने वाली जो सिद्धि है, उसका आशीर्वाद यहाँ पर माँ ललिता दे रही हैं साधक को। जो यहाँ पर योगिनियाँ हैं वो अति रहस्य योगिनी हैं। जो यहाँ पर मुद्रा है वो सर्व बीज मुद्रा है। जो अष्टम आवरण है इसके ऊपर गुरुमंडल है, जहाँ पर कि गुरुओं की पूजा की जाती है। अष्टम आवरण त्रिकोण स्वरूप है। त्रिकोण में 3 भुजाएं होती हैं। प्रत्येक भुजा में 5 तिथि नित्या देवियाँ हैं। कुल मिलाकर के 15 तिथि नित्या देवियाँ यहाँ पर हो गई हैं और इनकी उपासना की जाती है। माँ ललिता को ये परम प्रिय हैं। इन्होंने ही ललिता सहस्त्र नाम की रचना की है।
और अष्टम आवरण के बाहर क्या है कि जो देवी माता हैं उनके आयुध भी हैं। आयुध मतलब कि अस्त्र शस्त्र। तो इन आयुधों की भी उपासना की जाती है। ये आयुध कौन कौन से हैं? धनुष, बाण, पाश और अंकुश। मनोरूपेक्षु कोदंडा पंच तन्मात्र सायका। इसका अर्थ हो गया कि जो धनुष है वो मन है, और जो बाण हैं वो 5 तन्मात्राएं हैं। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी होती हैं? जो कि हमारी इंद्रियों वाली सेंसेशन होती हैं, जैसे कि हम किसी को देख पाते हैं, जब दर्शन वाली जो शक्ति है वो एक तन्मात्रा है। श्रवण एक तन्मात्रा है। घ्राण मतलब सूंघने वाली, वो एक तन्मात्रा है। स्पर्श मतलब कि किसी का टच पता लगना, वो एक तन्मात्रा है। स्वाद आना, वो भी एक तन्मात्रा है अपने आप में। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ये 5 बाण हैं, और जो मन है वो धनुष है। तो होता यहाँ पर क्या है कि जो भी व्यक्ति है, जो जीव है, उसे अपने जीवन में अलग अलग तरह के सेंसरी एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत ज़्यादा उसे लुभावने अनुभव होते हैं इन तन्मात्राओं के ज़रिए। तो उसका मन जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है, इसी बाहरी जगत में ही लीन रहता है। ये माया जनित जो जगत है, इसी को वो सच मान लेता है, और इसी में बस कभी हमेशा मतलब आनंद की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, सुख की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में तो फिर दुख ही मिलता है। क्योंकि जो बाण हैं तन्मात्राएं वाले, ये आगे से तो तीक्ष्ण हैं, जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ से सॉफ्ट हैं। तो जब हम किसी ऐसी चीज़ का रसास्वादन कर रहे होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक तरह से अनुभव ले रहे हैं सेंसरी, तो हमें उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन बाद में जो है ये वाला हमारे लिए अनुभव हमेशा तीक्ष्ण ही रहता है। और मन की तो प्रकृति वही है, जैसे जो धनुष की है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन रहेगा तो स्थिर ही। बाण तो सब धनुष से निकलेंगे, लेकिन धनुष तो अपनी जगह पर ही रहेगा ना। तो मन भी हर तरह के अनुभव ले करके, हर तरह का रसास्वादन करके अपनी जगह पर ही रहता है। मतलब कि वो हमेशा तैयार है फिर से उसी अनुभव के लिए जो उसने पहले लिया है, और उस अनुभव में उसे कहीं ना कहीं एक तरह से मतलब नीचे गिरना पड़ा है, उसे दुख हुआ है, उसे सैडनेस हुई है। अगला आयुध है पाश। पाश का मतलब हो गया रस्सी। जो इसका स्थूल स्वरूप है वो है कि सुनहरी रस्सी। और पाश के ज़रिए क्या करती हैं देवी माता की, साधक के अंदर जो भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो भी डिज़ायर्स बार बार उत्पन्न हो रही हैं, जो साधक को बार बार एक तरह से कीचड़ में ही खींचे जा रही हैं, बाहर निकलना भी चाह रहा है तब भी नहीं निकल पा रहा है, ऐसे दलदल में है, तो वहाँ पर देवी माता की अनुकंपा होती है, और फिर वो पाश के ज़रिए साधक की जो इस तरह की डिज़ायर्स हैं, जो बार बार उत्पन्न होती हैं इच्छाएँ, उन्हें फिर बांध लेती हैं। अगला है जो आयुध, उसका नाम है अंकुश। अंकुश क्या करता है आपको समझ रहे होंगे कि जिस तरह से हमारा मन बार बार सांसारिक विषयों में लीन होना चाहता है, तो जब देवी माता की अनुकंपा होती है तो फिर अंकुश का प्रहार होता है, और इस तरह जो मन है उसे कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश की जाती है। आप ये जानते हैं कि अंकुश का प्रयोग हम करते हैं जो हाथी होता है, जब हाथी बहुत ज़्यादा मदमस्त हो जाता है और बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता है, तब फिर जो महावत है वो अंकुश का प्रयोग करता है कि हाथी को अपने नियंत्रण में रखा जा सके। उसी प्रकार से माँ ललिता अंकुश का प्रयोग करती हैं कि जो साधक है वो अपने मन को अपने नियंत्रण में रख पाए, क्योंकि यदि मन का नियंत्रण नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। मन ही तो सब कुछ है ना। मन के ज़रिए ही हम किसी भी जगह तक पहुंच सकते हैं, मन के ज़रिए ही हम कोई भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे मैंने निधि ध्यासन की बात भी करी। तो जब यदि आप अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगे, तभी तो आप मन को अपनी आत्मा के ज्ञान के लिए, आत्मा में स्थिरीकरण के लिए मन को आप मोड़ पाएंगे और वहाँ पे उसे स्थिर रख पाएंगे। तो जिसने अपने मन को जीत लिया उसने ही तो सब कुछ जीत लिया फिर। अष्टम आवरण का जो स्थान हमारे शरीर में है वो है सहस्त्रारा चक्र में, और जो माँ ललिता की देह में है वो है उनका माथा। तो यहाँ पर 3 देवियाँ हैं, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी और महाभगमालिनी। महाकामेश्वरी देवी जो हैं वो पूर्व दिशा में है, मतलब ईस्ट में है, और महाकामेश्वरी देवी जो हैं यहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी मतलब कि एक तरह से जो सृष्टि के रचयिता हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सृष्टि के सृजन वाली चीज़ जो है, जो सृष्टि के उत्पन्न होने वाली एक अवस्था है, उसका प्रतिनिधित्व है यहाँ पर। जो एक तरह से अव्यक्त प्रकृति है वो यहाँ पर विराजमान है। और जो फिर महाकामेश्वरी के बाद महावज्रेश्वरी हैं, वो विष्णु जी के रूप का निरूपण कर रही हैं, जो एक तरह से सृष्टि के स्थिति होती है, मतलब कि सृष्टि का प्रिजर्वेशन वाला एक कार्य होता है, वो वहाँ पर संपादित हो रहा है। वहाँ पर पूर्णागिरि पीठ है जो तांत्रिक पीठ है। अब इनके बाद आई महाभगमालिनी। वहाँ पर प्रतिनिधित्व हो रहा है जो रुद्र रूप है उनका, जो संहार वाला कार्य है उसका। और वो जो तांत्रिक पीठ है जालंधर पीठ, उनका प्रतिनिधित्व है वहाँ पर। ये जो तांत्रिक पीठें हैं इनमें कामरूप पीठ बाईं आँख को दर्शाती है, पूर्णागिरि पीठ दाहिनी आँख को, और जालंधर पीठ
जो दोनों आँखों के बीच में स्थल है उसको दर्शित करती हैं। यदि ये अष्टम आवरण का जो त्रिकोण है, इसके 3 कोणों को हम जो वाणी है, वाणी के भी जो अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, उनको भी दर्शाती हैं। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो महाकामेश्वरी हैं वो हो गई इच्छा शक्ति, और जो वज्रेश्वरी हो गई वो हो गई ज्ञान शक्ति, और जो महाभगमालिनी हो गई वो हो गई क्रिया शक्ति का संपादन करने वाली देवियाँ। यहाँ पर हम जब इन देवियों की उपासना करते हैं, इन देवियों की साधना करते हैं, तो फिर जो एक तरह से आवरण है, जो अंतिम आवरण है, वो फिर हटता है और फिर साधक को देवी माता के दर्शन होते हैं। देवी माता के दर्शन होते ही फिर साधक सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ उसे फिर कुछ मतलब मोहित हो जाता है। वो देवी माता उसे उसके नाम से पुकारती हैं। साधक फिर देवी माता के पास पहुंचता है, देवी माता उसे अपनी गोद में बिठाती हैं, और फिर इसके बाद आएगा नवम आवरण, जहाँ पर कि देवी माता स्वयं परम शिवा की गोद में विराजमान होंगी और साधक देवी माता की गोद में विराजमान होगा। अष्टम आवरण की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हैं त्रिपुरांबा देवी। अति रहस्य योगिनी है, ये मैंने बताया था आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है, बात कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि वासना क्षय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना वासना क्षय के मनोनाश नहीं हो सकता। बिना मनोनाश के तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, और यदि तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं है तो फिर वासना क्षय नहीं हो सकता। तो आपस में सब कुछ इंटरलिंक्ड है, ये एक तरह से चक्रव्यूह बना हुआ है। इसे कौन भेदे, कैसे भेद पाए साधक? तो वासना क्षय के लिए महाकामेश्वरी देवी अपना आशीर्वाद देती हैं, मनोनाश के लिए महावज्रेश्वरी देवी अपना आशीष देती हैं, और तत्व ज्ञान के लिए महाभगमालिनी देवी अपना आशीर्वाद देती हैं साधक को। और महात्रिपुर सुंदरी देवी फिर जो ब्रह्मत्मैक्य का अपरोक्ष ज्ञान है उसका निरूपण करती हैं, तो वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं इन 3 देवियों के साथ में। तो निधि ध्यासन का अभ्यास करते करते, बार बार अभ्यास करते करते क्या हो जाता है हमारे मन के साथ में, कि जो हमारा मन है फिर वो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सब से परे हट जाता है, इन सब से अलग हो जाता है। और वो जो सात्विक अनुभव है ना, एक तरह से जो सर्वव्यापी एकता है, सर्वव्यापी चैतन्य है, उसमें मन जो है फिर उसमें डूब जाता है। यही जो है निधि ध्यासन के बार बार अभ्यास करने से होता है। और फिर साधक अब तो उस जगह पर पहुंच ही गया है कि अब नवम आवरण सामने है, जहाँ पर कि माँ ललिता की गोद में वो बैठेगा, और वो माँ ललिता जो है वो महाकामेश्वर की गोद में विराजमान है। तो यहीं तक तो पहुंचना था साधक को, यहीं तक तो साधक की जो है आध्यात्मिक गंतव्य था, और यहाँ साधक अब आ चुका है। मतलब सृष्टि के सृजन के पहले जो एक तरह से सत्ता है वो क्या है, चित्त शक्ति है, वही अपनी इच्छा से विश्व को पैदा कर रही हैं। तो ये जो वाला ज्ञान है ये निधि ध्यासन के बार बार अभ्यास से ही पैदा होता है। फिर इस वाले ज्ञान को जो साधक है वो अनुभव कर पाता है, उसका मन इस जगह पर फिर केंद्रित रहता है, स्थिर रहता है। तो यही तो है, फिर यही तो चाहिए। जब निधि ध्यासन बार बार हो गया तो अब मन की अवस्था ही लगभग इतनी बदल चुकी है कि अब मन पुरानी अपनी जो भी रुचियां थीं उन तरफ नहीं जाता। फिर अब मन बार बार निधि ध्यासन के अभ्यास से अब मन समझ के आए कि मैं शिव शक्ति ऐक्य स्वरूप के निकट पहुंच गया हूं। तो अब मैं जो है माता की गोद में बैठूंगा, और माँ ललिता महाकामेश्वर की गोद में विराजमान हैं, और अब मैं जो है विलीन हो जाऊंगा। अब मुझे परम ज्ञान हो गया है।